back to my channel. This is Mohit this side. So as you can see, we are on the GST portal now, Goods and Service Tax portal. So अभी हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स पोर्टल में है, GST पोर्टल में है. एंड आज का जो वीडियो होगा वो इस बात के ऊपर होगा कि हम GST सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, किस तरीके से अप्लाई करना होता है. एंड हम उसी के साथ साथ आपको लाइव फॉर्म फिलिंग भी दिखाएंगे. आपके सामने वीडियो में लाइव फॉर्म फिल करेंगे, उसको सबमिट करेंगे. फिर आपको ये भी बताएंगे कि GST सर्टिफिकेट आपको कैसे डाउनलोड करना होता है एंड किस तरीके से आप सारे कुछ प्रोसेस कंप्लीट करके फ्री ऑफ कॉस्ट अपना GST सर्टिफिकेट यहाँ से ले सकते हो. So viewers, today we will be discussing how to apply GST, what are the documents required for applying GST, how to fill the form. Along with that, we will also be showing you live form filling along with live submission, and we'll also inform you how to download the GST and certificate and much more things. So let's proceed. So to apply for GST, you need to go to gst.gov.in. GST एंड सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपको gst.gov.in यहाँ पे जाना पड़ेगा, या फिर ऑल्टरनेटिवली आप गूगल में GST रजिस्ट्रेशन डाल सकते हो. ऑल्टरनेटिवली यू कैन टाइप इन GST रजिस्ट्रेशन इन गूगल सर्च बार एंड द फर्स्ट लिंक इज़ reg.gst.gov.in. So you need to click on this link and it will forward you to a registration form. So this is the GST registration form. If you are accessing it from the website itself, you need to go to service and then registration and then new registration. एक तरीका तो ये है कि आप गूगल में इसको GST रजिस्ट्रेशन डाल लीजिए. उसके बाद आपको यहाँ पे जो पहला लिंक आएगा वो GST रजिस्ट्रेशन सरकारी पोर्टल का है. इसके बाद कई सारा लिंक आएगा, ये सारे जो है पेड लिंक है. यहाँ पे आपको पैसा देना पड़ेगा GST सर्टिफिकेट बनाने के लिए. बस जो सरकारी वाला लिंक है इस पर आपको कुछ पे नहीं करना है. तो यहाँ पे क्लिक करना है एंड इसके बाद एक फॉर्म खुलेगा. इस फॉर्म को फिलअप करके आपको आगे प्रोसीड करना है. और अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट से कर सकते हो, वेबसाइट से आपको gst.gov.in में जाना है. वहाँ पे सेकंड ऑप्शन में सर्विस आएगा, सर्विस में क्लिक करके रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको क्लिक करना है. सो ऑन द फर्स्ट फील्ड यू नीड टू क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन और टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर. यू नीड टू क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन एंड यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस आएंगे. देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस. यू नीड टू सिलेक्ट विच कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर यू बिलोंग टू. सो ओवर हियर आई एम ए नॉर्मल यूज़र एंड आई एम बेसिकली ए सेलर. या तो मेरा दुकान है या ऑनलाइन सेल करता हूँ. नंबर ऑफ थिंग्स यू नीड टू अप्लाई ऑन टैक्स पेयर. आपको अगर आपकी कोई दुकान है, कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, कोई आपका ऑनलाइन सेल करते हो, तो ये सारे चीज़ों के लिए आपको टैक्स पेयर में क्लिक करना है. वंस यू क्लिक ऑन द टैक्स पेयर यू नीड टू क्लिक ऑन स्टेट. टैक्स पेयर में क्लिक करने के बाद आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है. इन माई केस आई विल बी सिलेक्टिंग Delhi एंड ओवर हियर देयर आर डिस्ट्रिक्ट्स, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट बिलोंग करता है. सो आई विल सिलेक्ट साउथ दिल्ली. तो यहाँ पे आपको जो है लीगल नेम ऑफ बिजनेस जहाँ लिखा है यहाँ पे आपको, अगर आपका इंडिविजुअल पैन कार्ड है, अगर आपके बिजनेस के नाम से पैन कार्ड नहीं है, तो आपको अपना जो पैन कार्ड में नाम है उसी के अकॉर्डिंग आपको नाम डालने हैं. से एग्जांपल हम डालते हैं सुरेश गुप्ता एंड उसके बाद हम पैन नंबर डालते हैं. After entering your name over here,
If you hold a personal PAN card, then you need to type your own name, not the name of the business for which you are registering. If you are already having the business PAN card, then you need to type the name as per the business name as per the PAN card. And if you are using your individual PAN card, you need to type your own name as per the PAN card. And over here you need to type the PAN card number. So once this is done, you need to type your email ID. So यहाँ पे आपको अपना email ID टाइप करना है, एंड email ID आपको जो भी आपका रजिस्टर्ड email ID होगा वो आपको यहाँ पे टाइप करना है. देन इसके बाद आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है. जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, इसी नंबर पे आपको आगे का सारे कम्युनिकेशन आएंगे. एंड इस नंबर पे आपको OTP भी जाएंगे. So I am repeating once again. On the first option you need to select taxpayer. फर्स्ट ऑप्शन में आपको टैक्स पेयर सिलेक्ट करना है. अगर आप कोई बिजनेसमैन हो, या फिर कोई शॉप ओनर हो, या फिर कोई ऑनलाइन सेलर हो, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर हो, आपको पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है टैक्स पेयर. देन यू नीड टू सिलेक्ट योर रेस्पेक्टिव स्टेट. देन यू नीड टू सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट. देन यू नीड टू सिलेक्ट योर नेम. यहाँ पे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद जो लीगल नेम ऑफ बिजनेस आएगा, उसमें आपको पैन कार्ड में जो पैन कार्ड आप यूज़ कर रहे हो, उस पैन कार्ड में जो नाम है, अगर बिजनेस का नाम है तो बिजनेस का नाम डालना है, अगर आपका अपना नाम है तो इसमें आपको अपना नाम डालना है. एंड नीचे आपको पैन कार्ड नंबर डालना है. एंड बिलो यू नीड टू एंटर द पैन कार्ड नंबर. सो वंस यू आर डन विद दिस, यू नीड टू एंटर योर ईमेल एड्रेस ओवर हियर. ए OTP विल बी सेंड टू दिस ईमेल एड्रेस. यहाँ पे आपको अपना ईमेल ID डालना है, और यहाँ इस ईमेल ID पे आपको एक OTP भी जाएगा वेरिफिकेशन के लिए. और सबसे लास्ट वाला ऑप्शन में आपको मोबाइल नंबर डालना है. इस मोबाइल नंबर पे भी आपको OTP जाएगा वेरिफिकेशन या फिर रिटर्न फाइल करते वक्त. ये सारे स्टेप कंप्लीट करने के बाद हमें कैप्चा वेरिफिकेशन करना है. आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दी स्टेप्स वी नीड टू type the captcha code as mentioned in below, and then we need to click on proceed. Okay, so now the next stage is we'll be getting OTP on mobile number as well as on an email ID. Our mobile number OTP is, and our email ID OTP is. अभी हम मोबाइल और ईमेल का OTP डालते हैं. मोबाइल में अलग से OTP आएंगे और ईमेल में अलग से OTP आएंगे. सो विल बी गेटिंग ए सेपरेट OTP ऑन मोबाइल एंड ए सेपरेट OTP ऑन ईमेल. सो वी नीड टू टाइप द मोबाइल OTP ऑन द मोबाइल OTP फील्ड एंड ईमेल OTP ऑन द ईमेल OTP फील्ड. हमें मोबाइल का OTP मोबाइल में डालना है, एंड ईमेल में जो OTP रिसीव हो वो ईमेल फील्ड में डालना है. एंड आफ्टर डूइंग दिस लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसीड करते हैं. सो यहाँ पे ये है कि पार्ट A हैज़ बीन सक्सेसफुली प्रोसीडेड. रजिस्ट्रेशन का जो पार्ट A प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है, और हमें एक TRN दिया गया है, टेम्पररी रेफरेंस नंबर. सो ये जो TRN है, इसको आपको कॉपी करके रखना है, और कहीं नोट डाउन भी करके रख सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो. यू कैन आइदर टेक ए स्क्रीनशॉट, यू कैन कॉपी द TRN नंबर, और यू कैन इवन नोट इट डाउन समवेयर, एंड यू विल ऑल्सो बी गेटिंग ए ईमेल ऑल्सो रिगार्डिंग दिस. सो विल नेक्स्ट क्लिक ऑन प्रोसीड. अभी हम प्रोसीड में क्लिक करते हैं. ये जो TRN है बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे का जो भी स्टेप्स होंगे, बाद में आपको लॉगिन करना पड़ेगा. लॉगिन करके अगर स्टेटस चेक करना, तब भी आपको TRN चाहिए. द TRN इज़ नीडेड फॉर फ्यूचर स्टेप्स एज वेल, फॉर checking the status of the application. So after copying the TRN number, we'll click on proceed. So after clicking on proceed, we got forwarded to this window. So over here we need to click on temporary reference number on the green color tick that you have seen, and below we need to
paste the TRN number which we have just copied, and below that we need to enter the CAPTCHA verification code. So अभी हमें यहाँ पे अपना TRN नंबर पेस्ट करना है फर्स्ट ऑप्शन में, एंड उसके नीचे का जो कैप्चा वेरिफिकेशन कोड है उसको यहाँ पे डालना है और डाल के प्रोसीड क्लिक करना है. सो अभी हमें मोबाइल ईमेल OTP एंटर करने को बताया जा रहा है. सो ओवर हियर वी आर बीइंग आस्क्ड टू एंटर मोबाइल और ईमेल OTP ऑन दिस फील्ड. सो विल बी रिसीविंग OTP ऑन मोबाइल ऑल्सो एंड ईमेल ऑल्सो. सो आइदर यू कैन पुट द OTP फ्रॉम मोबाइल और यू कैन पुट द OTP फ्रॉम ईमेल. यहाँ पे आपको मोबाइल या ईमेल का OTP डालने को बोला जा रहा है. या तो मोबाइल का OTP डाल सकते हो या तो ईमेल का जो OTP आया है वो डाल सकते हो. दोनों में से एक ही OTP डालना है, दोनों OTP एक साथ नहीं डालना है. यू नीड टू एंटर आइदर मोबाइल OTP और ईमेल OTP, नॉट बोथ ऑफ देम टुगेदर. सो यहाँ पे हम OTP डाल देते हैं एंड उसके बाद प्रोसीड क्लिक करते हैं. सो वी क्लिक प्रोसीड ओवर हियर. So now we got one more window. So currently we are on GST REG1 form number, and over here we are seeing the creation date, form number, form description, expiry date and an action button. तो ये एक्शन बटन में हमें क्लिक करना है और आगे का डिटेल्स इस फॉर्म में भरना है. पहला ऑप्शन में है ट्रेड नेम. तो यहाँ पे हमें अपना बिज़नेस का नाम डालना है, जिस नाम से हमें अपना बिज़नेस रजिस्टर करना है GST में वो नाम डालना है. एंड वी नीड टू एंटर द ट्रेड नेम ओवर हियर, आवर बिजनेस नेम. सो इट कैन बी आवर शॉप नेम, आवर कंपनी नेम, वट एवर इट इज़. सो वी आर टाइपिंग आवर बिजनेस नेम ओवर हियर. लेट्स से इट्स सूरज ट्रेडर्स. यहाँ पे हमने सूरज ट्रेडर्स के नाम से जो फर्म का नाम डाला है, कंपनी का नाम डाल दिया, ट्रेड नेम. एंड ट्रेड नेम के बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो आपका है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस. अभी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में क्लिक करने के बाद एक लिस्ट ओपन होगा. वन स्मॉल लिस्ट वुड बी ओपन आफ्टर क्लिकिंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस. सो ओवर हियर you need to select among these options: partnership, private limited company, proprietorship or unlisted company. So I have selected proprietorship, and यहाँ पे हमने proprietorship लिख के उसके बाद हम स्टेट का नेम में दिल्ली डाला और डिस्ट्रिक्ट में साउथ दिल्ली. एंड वार्ड में इफ़ यू आर इनटू ई-कॉमर्स, अगर आप ई-कॉमर्स सेलिंग करोगे तो आपके ई-कॉमर्स के लिए अलग से वार्ड दिया गया है. एंड अगर दूसरा कोई इसमें हो तो आप कोई भी वार्ड इसमें सिलेक्ट कर सकते हो. अगर वार्ड सिलेक्ट करने में गलती हो भी जाता है तो भी वो रेक्टिफाई कर देंगे बैकएंड से. इवन इफ़ यू हैव सिलेक्टेड द वार्ड रॉन्गली, देन द बैकएंड टीम विल बी like correcting and selecting the proper word number. You just need to select the area of your business. So on the commissioner you need to select the nearby area, and on the division again you need to select there are some options given, and among them the nearby location you need to select. यहाँ पे जो रेंज दिया गया है, रेंज में आपको फिर अलग अलग ऑप्शंस हैं. अगर आपको नहीं पता है तो आप रैंडमली कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो. अगेन अगर कोई गलती होता है तो बैकएंड से सही किया जाएगा. सो ओवर हियर इन द कमिश्नर डिवीजन रेंज एंड सर्कल वर्ड you can select any of the random position as per your knowledge. Even if it's wrong, then also it will be corrected from the back end. So don't take tension, and you don't need to search any Google. So you just select any range, and if you know your designated area, then you can obviously select that. And if you don't know, nearby area select करके और जो चीज़ नहीं पता वो रैंडमली सिलेक्ट कर दीजिए. बैक एंड से आपके एड्रेस प्रूफ के हिसाब से वो लोग सही सिलेक्ट कर लेंगे. They will input the correct details as per your address proof from the back end. So don't worry much about this. Okay, so next we come to are you applying as a casual taxable person? So who is a casual taxable person? Casual taxable person कौन है? अगर आपका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, अगर आपका कोई फिक्स दुकान नहीं है, कभी साल में एक दो ट्रांजेक्शन आप करते हो बिज़नेस का, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, वरना नहीं. अगर आप फिक्स शॉप होल्डर हो, अगर आपका फिक्स दुकान है, फिक्स बिजनेस है, तो आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं हो.
तो एज़ पर जो भी आप हो उसके हिसाब से येस और नो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आता है ऑप्शन फॉर कंपोजिशन। अगेन कंपोजिशन किसके लिए होता है, व्हाट इज़ कंपोजिशन एंड कंपोजिशन किसके लिए होता है। कंपोजिशन एक तरह से आपका अगर बिज़नेस का 1.5 करोड़ से ज़्यादा नीचे का आपका टर्नओवर है, अगर आपका बिज़नेस का टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे का है तो आप कंपोजिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और लेकिन अगर आप ई कॉमर्स में सेल करते हो, अगर आपका पान शॉप है, छोटा मोटा शॉप है, वो लोग कंपोजिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम जाते हैं रीज़न टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड डेट ऑन विच लायबिलिटी टू रजिस्टर अपीयर्स। सो रीज़न टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन में आपको जो भी ड्रॉप डाउन रीजन है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। इन रीज़न टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन यू नीड टू सिलेक्ट एनी ऑफ द ड्रॉप डाउन रीजन्स, and on a date of commencement of business you need to enter date from which your business has started, and for liability you need to select the current date. डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में आपको जिस डेट से बिजनेस स्टार्ट हुआ है उस डेट को सिलेक्ट करना है। डेट ऑन विच लायबिलिटी रजिस्टर में आपको आज का डेट सिलेक्ट करना है, और कारण क्या है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने का उसके लिए आपको ऑप्शंस दिया गया है। इन ऑप्शन में जो भी प्रॉपर कारण है उसको सिलेक्ट करना है। हमारे केस में हमने ई कॉमर्स के लिए सिलेक्ट किया है, सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल। जैसे अमेज़ॉन के सेलर है तो उस वजह से हमने जीएसटी लिया है, तो यही रीज़न हमने इस डेमो फॉर्म में सिलेक्ट किया है। So on the date of commencement, once again I am telling you, you can select previous date. If you have been doing business for like past 6 months, you can select 6 months back date, and date on which liable to register would be the current date. And now we'll come to existing registration. अगर हमारा कोई पुराना रजिस्ट्रेशन है, जैसे पुराना जीएसटी नंबर हो, या फिर टेम्पररी आईडी हो, या फिर आपका टीन नंबर हो, वैट नंबर हो, या फिर आपका शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का किसी का भी अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन हो तो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है। इफ़ यू हैव एनी एग्जिस्टिंग बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, you need to enter the registration number and then date and everything, the registration details over here. So in our case like we will not be selecting any. If you are in Delhi, अगर आप दिल्ली का हो, अगर आपका बिजनेस दिल्ली से बिलोंग करते हो तो आप रजिस्ट्रेशन अंडर शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, एंड यहाँ पे एज पर दैट रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हो और रजिस्ट्रेशन का डेट भी डाल सकते हो। क्योंकि शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का जो सर्टिफिकेट है दिल्ली के लिए वो इंस्टेंट बन जाता है, तुरंत बन जाता है। सो यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का नंबर है वो नंबर डालना है, और यहाँ पे आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालना है। सो इन द रजिस्ट्रेशन नंबर फील्ड यू नीड टू एंटर द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द सर्टिफिकेट यू आर होल्डिंग, एंड ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यू नीड टू input the registration date of the certificate number. So once again, like if you are having any of these mentioned registration certificates, then you can enter this as a previous registration, or else you can click on the last option which is others, this one. So you need to click on others if you don't have any previous registration. So in our case we will be selecting others, and on the registration number field you need to enter not available or 0000000, and on the date of registration you need to click today's date of registration. वापस से बता देता हूँ आपको, अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको अदर्स सिलेक्ट करना है, और अदर्स में आपको नॉट अवेलेबल लिखना है, एंड रजिस्ट्रेशन नंबर वाले फील्ड में आपको 000 डालना है, और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में आपको करेंट डेट डालना है जिस डेट में आप अप्लाई कर रहे हो। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप तक। ऐड करना है, ऐड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू। आफ्टर एडिंग वी नीड टू क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। So this is the personal information sector. So over here you need to enter your first name as per PAN card, on the middle name as per PAN card, and on the last name as per PAN card. यहाँ पे फर्स्ट नेम पैन कार्ड में जैसे है वैसे ही डालिए,
मिडिल में आपका बीच का नाम डालिए और लास्ट में आपका लास्ट का नाम एज़ पर पैन कार्ड, बीच में मिडिल नाम डालना। नेम ऑफ फादर में योर फादर्स नेम एज़ पर पैन कार्ड फर्स्ट नेम एंड हियर लास्ट नेम। यहाँ पे आपको पापा का नाम पहला नाम एज़ पर पैन कार्ड डालना है और बीच का अगर नाम कोई है तो बीच में डालना है और लास्ट का नाम लास्ट में डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एज़ पर पैन कार्ड डेट ऑफ बर्थ डालना है। एंटर योर डेट ऑफ बर्थ एज़ पर पैन कार्ड हियर एंड हियर योर मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर एंड हियर योर ईमेल एड्रेस, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। उसके बाद जो नीचे हमें ऑप्शन मिलेंगे वो ये है कि जेंडर, कौन सा जेंडर है, मेल फीमेल या अदर्स। यू नीड टू सिलेक्ट मेल फीमेल और अदर्स। यहाँ पे आपको मेल फीमेल या अदर्स में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। टेलीफोन नंबर विद एसटीडी कोड, सो ओवर हियर यू नीड टू एंटर द एसटीडी कोड एंड ओवर हियर द टेलीफोन नंबर। इफ़ योर बिजनेस हैज़ ए टेलीफोन नंबर, अगर आपका शॉप का कोई टेलीफोन नंबर है तो आपको ये यहाँ पे डालना है। देन कम्स आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन सेक्टर एंड देन हियर डेजिग्नेशन। इस बिज़नेस में आपका डेजिग्नेशन क्या है, आप प्रोपराइटर हो, पार्टनरशिप फर्म है, डायरेक्टर हो। So you need to enter the designation over here. If you are a proprietor then proprietor, if you are a partner then partner, if you are a director then director. If you are a director of a private limited firm then इसके साइड में जो आपका डीन नंबर है यहाँ पे आपको डायरेक्टर नंबर डालना है और ये यू नीड टू एंटर द डीन नंबर। आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यू नीड टू क्लिक इट येस। यहाँ पे आपको येस करना है, ग्रीन करना है सिटीजन ऑफ इंडिया में। परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर, यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना है। एंड अगर आप इसको ऑन करते हो तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट नंबर डालना है अगर आप फॉरेनर हो, एंड अगर नहीं हो तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं डालना है। आधार कार्ड नंबर मैंडेटरी नहीं है, आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। और नीचे आपको रेसिडेंशियल एड्रेस डालना है। बिलो यू नीड टू एंटर द रेसिडेंशियल एड्रेस। सो ओवर हियर यू नीड टू अपलोड योर एड्रेस प्रूफ। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी आप अपलोड कर सकते हो एज ए एड्रेस प्रूफ। एंड अभी हम यहाँ पे अपना आधार कार्ड अपलोड करेंगे। सो नाउ वी नीड टू स्विच दिस टू ग्रीन, येस, ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी। सो द प्राइमरी कॉन्टैक्ट इज़ ऑल्सो द ऑथराइज सिग्नेटरी। यहाँ पे जो मेन कॉन्टैक्ट पर्सन है वो ऑथराइज सिग्नेटरी भी है। ऑथराइज सिग्नेटरी से आप क्या कर पाओगे, कोई भी डिजिटल सिग्नेचर जो है वो आप कर पाओगे। सो नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट। नाउ ओवर हियर वी विल बी मेकिंग द ऑथराइज सिग्नेटरी एज द प्राइमरी वन। सो यहाँ पे हम जो पिछले स्टेप में हमने ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया अपने आप को, उसको हम प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी में कन्वर्ट कर देंगे। उससे क्या है, कोई भी सिग्नेचर रिलेटेड कोई भी डिजिटल सिग्नेचर चाहिए तो उसमें आपका जो कॉन्टैक्ट है, जो आप होंगे, वो आप प्राइमरी पर्सन होंगे। इफ़ वी स्विच दिस ऑन, सो वी विल बी मेकिंग आवरसेल्फ एज द प्राइमरी person who will be authorizing all the activities in this portal and in this GST account, and all the other information are pre-filled। यहाँ पे जो भी information आ रहा है उसमें आपको भरने का ज़रूरत नहीं, वो pre-filled है पहले से ही। जो पुराने स्टेप्स हमने किए उससे pre-filled होके यहाँ पे आया है, आप बस चीज़ों को वेरीफाई कर लीजिए। एंड देन फ्रॉम हियर वी नीड टू गो टू सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे हमें कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। So let's click on next. So in this step you need to enter your authorized representative. Authorized representative is your personal CA or personal financial consultant. Authorized representative का मतलब personal CA या personal financial consultant. So you need to enter his details over here. यहाँ पे आप अपना CA का डिटेल्स डालना है। अगर नहीं है तो इसको स्विच ऑफ कीजिए और सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। सो ओवर हियर वी नीड टू एंटर आवर ऑफिशियल एड्रेस, एड्रेस ऑफ आवर शॉप, एड्रेस ऑफ आवर ऑफिस और एड्रेस ऑफ आवर ऑपरेटिंग लोकेशन। यहाँ पे आपको वो एड्रेस मेंशन करना है जहाँ से अपना बिज़नेस ऑपरेट करोगे आप। ये आपका शॉप का एड्रेस हो सकता है, या फिर आपका बिज़नेस का एड्रेस हो सकता है, या फिर आपका ऑफिस का एड्रेस भी हो सकता है।
अगर आप घर से ऑपरेट करते हो तो आप घर का एड्रेस भी डाल सकते हो. इफ़ यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम होम, यू कैन input your home address as well. You can use your home address as well, and any further contact from the GST team would reach you in this address, and this address would also be mentioned in your GST certificate. ये जो एड्रेस आप यहाँ पे डालोगे, ये एड्रेस आपके GST सर्टिफिकेट में भी मैंशनड आएंगे. एंड जो भी आप बैंक अकाउंट खोलोगे या फिर कोई भी किसी भी चीज़ में आप GST से रजिस्टर करोगे, यही एड्रेस है आपका जो है वो रिफ्लेक्ट करेंगे. After this, if you are registering in any other portals or any other banks with this GST information, then this address would be coming as a primary address. Skip the latitude and longitude. Latitude and longitude के ऑप्शंस को स्किप करिए. यहाँ पे कुछ भी डालने का ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है. नेक्स्ट इज़ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन. अगर आपका ऑफिस का ईमेल एड्रेस कुछ अलग है तो आपको यहाँ पे दूसरा ईमेल एड्रेस डालना है. इफ़ योर ऑफिशियल ईमेल एड्रेस इज़ डिफरेंट, देन यू नीड टू एंटर द डिफरेंट ईमेल एड्रेस. इफ़ यू डोंट हैव एनी ऑफिशियल ईमेल एड्रेस, देन यू कैन कीप योर पर्सनल ईमेल एड्रेस एज वेल. अगर आपका कोई दूसरा ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है तो यहाँ पे डाल सकते हो. अगर नहीं है तो आप पुराना ईमेल एड्रेस ही इस्तेमाल कर सकते हो. नेक्स्ट इज़ ऑफिस टेलीफोन नंबर एंड मोबाइल नंबर. मोबाइल नंबर पे अपना मोबाइल नंबर डालिए, एंड ऑफिस टेलीफोन नंबर अगर है तो यहाँ पे ऑफिस का नंबर डालिए. अगर नहीं है तो स्किप कीजिए. नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइसेस. आपका जो बिज़नेस एड्रेस है वो किस तरीके का है, अपना है, रेंटेड है, लीज्ड है, किसी और का है, शेयर्ड है, वो आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करना है. If it is leased, you can click on lease. If it is owned, you can click on own. If it is rented, you can click on rented. अगर rented और rented में क्लिक कीजिए, leased है तो lease में क्लिक कीजिए, अगर अपना है तो own में क्लिक कीजिए, अगर किसी और का है तो others में क्लिक कीजिए. Now comes principal place of business का proof. Over here you need to share the place of business, your business address proof. It can be your rent agreement, it can be a property tax receipt, it can be electricity bill, anything. यहाँ पे आप अपना बिजनेस एड्रेस के प्रूफ के हिसाब से आप रेंट एग्रीमेंट या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो. सो नेक्स्ट इज़ नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिड इन द अबव मेंशन प्रीमाइसेस. जो ऊपर दिया गया एड्रेस है वहाँ पे किस तरीके का बिजनेस एक्टिविटी होता है. बेसिकली यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपका GST में आप किस तरीके का एक्टिविटी करना चाहते हो. बेसिकली व्हाट दे आर आस्किंग इज दैट व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी वुड बी इन्वॉल्व इन योर बिजनेस. सो यू कैन बी सिलेक्टिंग वेयर हाउस, मैन्युफैक्चरिंग, लीजिंग बिजनेस, रेंटल बिजनेस, रिटेल बिजनेस, देन इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, सप्लाइंग ऑफ सर्विस, anything which belongs to your business. So you need to click on the appropriate service. यहाँ पे आपका जो भी बिजनेस है उसके अकॉर्डिंगली आपको क्लिक करना है. नेक्स्ट इज़ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस. अगर आपका एक से ज़्यादा बिजनेस एड्रेस है, अगर एक से ज़्यादा दुकान है, ऑफिस है, इफ़ यू हैव मोर देन वन ऑफिस लोकेशन, यू नीड टू स्विच दिस ऑन टू येस. इफ़ यू हैव ओनली सिंगल ऑफिस लोकेशन, देन यू नीड टू स्विच दिस टू नो. अगर आपका एक से ज़्यादा बिजनेस नहीं है, एक से ज़्यादा बिजनेस लोकेशन नहीं है, खाली एक ही शॉप है, तो इसको आपको नो रखना है. अगर आपका 2, 3, 4 शॉप है, इसको येस रखना है. तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिज़नेस. एडिशनल प्लेस ऑफ बिज़नेस का मतलब अगर आपका एक से ज़्यादा दुकान है, यहाँ पे सारे दुकानों का एड्रेस और उनका एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है. इफ़ यू हैव मोर देन वन बिजनेस प्लेसेस, यू नीड टू एंटर द एड्रेस ऑफ ऑल द बिजनेस एंड अपलोड देयर एड्रेस प्रूफ. इफ़ यू डोंट हैव एनी, स्किप, देन प्रेस ऑन कंटिन्यू. सो ओवर हियर वी नीड टू मेंशन 5 services or 5 goods which our business will be dealing in. Say for example हम goods में मोबाइल डालते हैं. For example in the goods section, suppose if we sell mobile phone, we need to enter telephone sets or something like this over here. Whatever you are selling, you can search using the options over here and you need to select it. And in service sector, suppose we have type travel. So over here travel arrangement, travel related services, insurance service. So after selecting any of the details, click on save and continue. इसके बाद save and continue में क्लिक कीजिए. इसको skip कीजिए. We don't need to provide any of this. Later on you can add
it is required, but initially you don't need to input. After this we need to click on verification and we need to select the authorized signatory. यहाँ पे authorized signatory जो हम पिछला फॉर्म में सिलेक्ट किए थे, तो authorized signatory डाल के जो प्लेस है, करंट प्लेस जहाँ से फॉर्म फिल कर रहे हो वो प्लेस डाल के आपको यहाँ पे सबमिट विथ EVC डालना है. अगर आपने आधार कार्ड लगाया होगा तो सबमिट विथ ई सिग्नेचर होगा, और अगर आधार कार्ड नहीं है तो सबमिट विथ EVC. EVC में आपका मोबाइल में कोड आएगा और उससे ही आपका सिग्नेचर सबमिट हो जाएगा. So we need to click on submit with EVC and you will be getting a OTP on your registered number. जैसे ही आप EVC सबमिट विथ EVC में क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, और वो OTP डालने के बाद आपका ये डिजिटल सिग्नेचर जो है कंप्लीट हो जाएगा. So we need to enter the OTP over here. So after the OTP is entered, click on validate OTP. OTP एंटर होने के बाद वैलिडेट OTP में क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएंगे. आफ्टर दिस आवर फॉर्म वुड बी सक्सेसफुली सबमिटेड एंड हियर वी आर. थैंक यू फॉर सबमिशन. सो आवर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड. हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया सक्सेसफुली. इसके बाद 1 दिन का टाइम लगता है हमारा जो डॉक्यूमेंट हमने जो अपलोड किया, जो सारे डॉक्यूमेंट वो वेरीफाई करने में. डॉक्यूमेंट जैसे ही वेरीफाई हो जाता है आगे इसको अप्रूवल के लिए भेजा जाता है. एंड इफ़ डॉक्यूमेंट्स में कोई डिस्क्रिपेंसी होता है तो फिर हमें वापस से मेल आएगा कि हमारा GST जो है वो रिजेक्ट हो गया, और किस कारण की वजह से रिजेक्ट हुआ वो भी मेंशन हो जाएगा. इट वुड टेक अप्रॉक्सीमेटली 1 day फॉर डॉक्यूमेंट्स टू बी वेरीफाइड एंड आफ्टर दैट इट वुड बी सेंड फॉर अप्रूवल. एंड आफ्टर 7 days यू कैन एक्सपेक्ट योर GST नंबर इन योर email ID. यू विल बी गेटिंग ए email फ्रॉम द GST टीम दैट योर GST हैज़ बीन जनरेटेड and your login ID and password will be provided on your email and message. 7 दिन के बाद आपके email या मैसेज पे आपको GST की तरफ से आपको अपना GST यूज़र ID और GST का जो पासवर्ड है वो आपका मेल पे प्रोवाइड किया जाएगा. एंड अगर कोई कारण की वजह से आपका रिजेक्ट होता है तो रिजेक्शन जो मैटर होगा वो भी आपके पास मेल या SMS के थ्रू से आएगा, और जो रीज़न है वो भी आपको बताया जाएगा. सो बाय बाय गाइस. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. हमारा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. सी यू सून इन अनदर वीडियो. बाय बाय.